सबको जय मसीह की। आज 21 तारीख में प्रभु अप्रैल में आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा। हम धन्यवाद देते हैं आज की उपस्थिति के लिए, उसकी उसकी जीवित उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में आज के दिन। और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम उसकी पवित्र इच्छा में बने रहें। सचमुच हम पापी लोगों को छुटकारा देने प्रभु यीशु क्रूस पे जान दी, हमें फिर से याद दिलाया गया और किस तरह वो मृतकों में से जी उठे और इस 40 दिन वो जीवित रहेंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज भजन 119 और उसकी 121 आयत, भजन 119 और उसकी 121 आयत में लिखा है, मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तुम मुझे अंधेरे करने वालों के हाथ में ना छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जमीन हो ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर ना करने पाए। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाते और तेरे धर्म वचन से पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधलाती पाई जाएंगे। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार वर्ताव कर। 125 कहती है, मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे। 26 कहती है, वह समय आया है कि वह यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। और 127 कहती है, हम इस करुणा में तेरी आज्ञाओं को सोने के वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। बहुत बहुमूल्य वचन है जो सोने चांदी से भी बहुमूल्य है। और 129 कहती है, तेरी चुनौतियों अनुपूर्ण है, इसी कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हूँ। और 131 कहते, मैं मुंह खोल कर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। और 135 कहती है, अपने दास पर अपना मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखें तेरे जल की धारा बहती रहती हैं, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चुनौतियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। और 139 कहती है, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। हमको उनकी तरफ भूखा प्यास, जैसे जो वचन को भूल गए, जो वचन से दूर हो गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए अंधकार में चले जा रहे हैं। हमारे को उनके लिए दुआ करनी है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुटकारा दे और प्रभु यीशु मसीह उनको जीवन दे। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु के यीशु मसीह के गले में वापस आ जाए और शैतान और अंधकार की सारी चीज़ों को छोड़ दें। ये तभी हो सकता है जब लोग एहसास करें कि वो जो कर रहे हैं कार्य वो गलत है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। आज हमारी प्रार्थना है कि प्रभु का प्रकाश हम पे चमके, जैसे 135 आयत कहती है, अपने दास और अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। बहुत जरूरी है तभी। और 131 आयत भी बहुत अच्छी है, उसमें कहा, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। सच है, ये प्यास और भूख प्रभु यीशु मसीह की अगर होगी और इस पुनरुत्थान के दिनों 40 प्रभु यीशु जीवित रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। परमेश्वर हम सबको आशीष देगा और हमें बचाएगा और अंधकार की ताकतें हमारे पे प्रभुता नहीं करेंगी। आइए प्रार्थना करें। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं रात की मीठी नींद के लिए, दिन के उजाले के लिए। धन्यवाद आपकी शांति, आपके प्रेम के लिए जो आपने हम पे प्रकाश के रूप में डाली, हम पे प्रभु जी बरसाए। आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और इस पुनरुत्थान के जीवन में हमको सहभागी कराया इस साल। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इतनी मुसीबत महामारी के बाद भी हम आपके पुनरुत्थान के जीवन में बने हुए हैं और आपके पुनरुत्थान को याद करते और समझ भी लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। बड़ी आशा से धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं कि आपने मृत्यु को नेश किया, परमेश्वर अंधकार के ताकों को नेश कर दिया, ताकि तमाम मनुष्य जाति उद्धार पाए, ताकि तमाम मनुष्य जाति जाने एक ही जन है जो पिता के पास जा सकता, वो है प्रभु यीशु मसीह, और किसी और के जरिए नहीं। धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह, इस अद्भुत योजना हमें समझ, ज्ञान और बुद्धि अपने विवेक में बनाए रखा, ताकि हम समझ रहे हैं प्रभु जी, ज्ञान में बढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, जबकि इतनी परिस्थितियां खराब है परमेश्वर की, इंसान का दिमाग क्या, दिल क्या, सब भटक जाता है। पर परमेश्वर आप तो बड़े दयालु परमेश्वर है, राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देता प्रभु यीशु समय के लिए। अगुवाई करें प्रभु जी, सारे दिन मदद करें परमेश्वर, हमारे हर काम काज, अपने बैठने चलने फिरने,
हमारी नौकरी पेशे में बाहर आना जाना, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो लोग मेहनत करते हैं उनकी उनकी मेहनत में बरकत दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो बड़े संघर्ष कर रहे हैं जीवन में अपने और करके अपने घर की परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी संगत, उनकी मेहनत, उनकी मशक्क़त में बड़ी बरकत हो गए प्रभु यीशु मसीह। उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बनाए रखे। सच में प्रभु हर हम सबको प्रभु जी किसी लोभ और किसी लालच से बचा के रखें प्रभु, कि कभी कोई चीज़ हमारी तरफ फायदे में आती है तो प्रभु आपको हमेशा ध्यान में रखें। प्रभु जी पहला हिस्सा आपका होता है हमारे जीवन में। सच में धन्यवादित है प्रभु यीशु मसीह, आपके सद्बुद्ध प्रेम, आपके इस ज्ञान के लिए, समझ के लिए, कि हम किसी भी तरीके से अपना नजायज फायदा किसी बात में ना उठाएं। हमारे बुजुर्गों के साथ दीजिएगा, उनकी बड़ी आशीष और बरकत दीजिएगा। जहाँ कहीं भी वो रहते हैं प्रभु जी आपके प्रेम, आपके इत्मीनान में रहें। और प्रभु जी उनकी जिस तरह कमज़ोर है, उनके आसपास आपने फरिश्ते भेजे ताकि उनकी सेवा कर सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। प्रभु जी इंसान तो नहीं कर सकते प्रभु जी, सिर्फ आपका इंसानी प्रेम है जो फरिश्ते के रूप में किसी इंसान में जाता है और प्रभु जी वो मदद करते हैं। तो प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, वो आप उनको दीजिएगा मदद, ताकि प्रभु जी आप में आनंदित होते हुए बनते रहें और आपकी महिमा में बढ़ते जाए। धन्यवाद परमेश्वर आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने मानव जाति से किया, उस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जो आपने अपने पवित्र लहू से हमें हमें बचा लिया प्रभु यीशु मसीह, और क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था। धन्यवाद है प्रभु जी। हमारे घर के सब लोगों को आशीष में करें, हर बीमारी तकलीफ से बचाएं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करें, जो लोग नौकरी पेशा ढूंढ रहे हैं, जो फाइनल ईयर में हैं, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, प्रभु जी आप उनकी मदद करें। आपका भय, आपका प्रेम उनके जीवन में बना रहे, हमेशा दुआ में निकलते जाएं, ताकि जब माँ बाप दुआ करें अपने बच्चों के लिए तो आराम आमीन में पूरी हो गए प्रभु यीशु मसीह। हर शैतानी अधिकार की ताकत से बचाए रखें। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमेशा साथ हैं, आपको बगैर बुलाए भी फिर भी आपने साथ, पर अपने विश्वास से बने रहना आवश्यक है, अपनी प्रार्थनाओं में बने रहना, क्योंकि प्राचीन कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम मेरे निकट आओगे। सचमुच प्रभु यीशु मसीह धन्यवादित हैं, आप प्रार्थनाओं से जो आपने हमें प्रार्थना करनी सिखाई है प्रभु जी, हम उसमें निरंतर बने रहें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवादित हैं परमेश्वर समय के लिए, धन्यवादित हैं परमेश्वर सारे अजीजों के लिए जिनको आपने छुआ चंगाई की, जैसे मनीष लाल को, सुनील चतुर्वेदी को, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी धन्यवाद। शांति देवदास को, वो चल फिर सकती है, काम पे जाती है, खुदावन धन्यवाद। और प्रभु जी सुधीर उनका बेटा अब दिल्ली भी आ गया है, और खुदावन की बेटी भी है खुदावन साथ में, और उनके हस्बैंड, और साथ में खुदावन उनकी बहन एस्तर, प्रभु जी बर्टी भी साथ में, खुदावन पल्लवी भी साथ में, इन सब परिवार को अपने खून से बांध दीजिएगा यीशु मसीह, ताकि जिस तरह वो शांति की सेवा करते हैं देवदास की खुदावन, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए खुदावन, डायलिसिस काम होती जाए प्रभु यीशु मसीह। श्री चंद चौहान के लिए भी इसी तरह, आयरीन के लिए दुआ, एंजेलिना के लिए दुआ करते हैं, अपने खून से खुदा उनकी स्पाइन को छू लीजिएगा प्रभु, जिनको अपने बैठने बड़ी आशीष दीजिएगा, अपने खून से ढांक दीजिएगा प्रभु यीशु के नाम से। सचमुच प्रभु यीशु मसीह दुआ करते हैं प्रभु जी आपका साया उन पे बना रहे प्रभु यीशु मसीह, और पूरी तरीके से चंगाई बन जाए। सचमुच प्रभु यीशु मसीह धन्यवादित है इस समय के लिए, धन्यवादित है आपकी बड़ी बरकत के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह। और यही दुआ करता आपका प्रेम, आपकी बरकत इन सब परिवारों में बनी रहे, हम सब पे बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। दुआ करते हैं ज़मीन के लिए जो आपने हमें दी है खुदावन, फ्री चर्च जगह के लिए प्रभु जी, घर के सलीबी खून से बांध देते हैं चारों ओर प्रभु यीशु, और जितने भी नजायज तरीके से बैठे यीशु मसीह प्रभु जी, बदला लेना आपका काम है। हमें इतना मालूम वचन से आपने कहा तुम दीनता से मेरी ओर देखते रहो, बाकी कार्य तुम करते हुए देखो। जिस तरह मूसा ने लाठी उठाई और प्रभु जी लोगों ने प्रभु जी आपकी ओर अपनी दिशा लगाई, और जो कार्य आपने मूसा के जरिए करे खुदावन लोगों ने उद्धार पाया, चंगाई पाई प्रभु यीशु। धन्य जब जब उनकी दृष्टि आपकी ओर से हटी खुदावन, उन सबको सजा मिली। इसलिए हम दुआ करते हैं खुदावन कि हमारी दृष्टि आपकी ओर लगाए, आपकी अनुरूपता की ओर निरंतर लगी रहे, और जब तक दृष्टि आपकी ओर लगी रहेगी खुदावन, हम जानते हैं आप अद्भुत कार्य करते जाएंगे, और हमारा हृदय हमेशा धन्यवाद का दिल बना रहेगा, आपकी प्रशंसा। और जिस तरह वचन कहता है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियों मुझे सिखा। सचमुच खुदावन हमें अपनी विधियां सिखा, ताकि आपका प्रकाश हम पे चमके। और जिस तरह प्रभु जी आपने कहा 131 से कि मैं मुंह खोल कर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। सचमुच हम आपके वचन के, आपके पवित्र आत्मा के, आपके प्रभु जी प्रार्थना के प्यासे हैं। अगुवाई करें परमेश्वर, आज हम सबको इसी प्यास को बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह सबके जीवन। किसी इंसान पर भरोसा ना करें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, उसकी सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम को होते हुए देखें प्रभु जी। आज सचमुच आपका तेज, आपका प्रकाश हम पे इस तरह प्रकट हुए कि खुदा हम आपके काम होते हुए देखें।
ना कि हम करते बल्कि परमेश्वर आपको काम होते हुए देखे। सचमुच हमारी दृष्टि आपकी ओर लगी रहे, आपकी मनोरथा की ओर निरंतर लगी। धन्यवाद प्रभु यीशु इस दिन के लिए। अगुवाई करें, बड़ी आशीष में दिन दे, ताकि जब रात का समय आए तो हम आपको धन्यवाद का दिल बनाए रखें। अपनी प्रशंसा, आपकी महिमा निरंतर बनी रहे और कभी इसी बात से चूके ना। धन्यवाद दिल से इस प्रार्थना को मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी भाषा पाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। बड़ी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आपको आशीष दे आज सारे दिन में, कि प्रभु के हम हमेशा भूखे प्यासे उसके वचन के, उसकी प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, हमारी कमी घटियों को क्षमा करे। सब वही क्षमा कर सकता है, इंसान तो नहीं कर सकता, इंसान तो बदला लेता है। तो आइए आज हम इसी दुआ में, इसी विश्वास में, वचन में बने रहें, आमीन।